युद्ध की समाप्ति पर श्री राम ने मातली को सम्मानित करते हुए इंद्र के दिए हुए रथ को लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेना नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका यथोचित सम्मान किया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने प्रसन्नतापूर्वक सोने का घड़ा उठाया और एक वानर युद्धपति को समुद्र का जल भर लाने का आदेश दिया। उन्होंने लंकापुरी में जल से भरे उस घट को उत्तम स्थान पर स्थापित किया। फिर उस जल से विभीषण का वेदोक्त रीति से अभिषेक किया। राज सिंहासन पर विराजमान विभीषण उस समय अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के पश्चात अन्य सभी उपस्थित राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। विभीषण को लंका के सिंहासन पर अभिषिक्त देख उसके मंत्री और प्रेमी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे श्रीराम की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने निष्ठा का आश्वासन देते हुए दही, अक्षत, मिष्ठान, पुष्प आदि अपने नए नरेश को अर्पित किए और महाराज विभीषण की जय, श्री रामचंद्र जी की जय का उद्घोष किया। विभीषण ने सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लक्ष्मण को भेंट की और रघुनाथ जी के प्रति भक्ति प्रकट की। जब लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक कर लौट आए तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा, महावीर, तुम महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी में जाओ और वैदेही को ये समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया है और वे लौटने की तैयारी करें। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण की अनुमति ले अशोकवाटिका में पहुंचे और वैदेही को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके बोले, माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके वे अपने मनोरथ में सफल हुए। रावण अपनी सेना सहित युद्ध में मारा गया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया है। इस प्रकार अब आप निर्भय हो। आपको यहाँ भारी कष्ट हुआ। इन निशाचरियों ने भी आपको कुछ कम कष्ट नहीं दिया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं मुको लातों से इन सबको यमलोक पहुंचा दूं। हनुमान की यह बात सुनकर सब निशाचरियां भय से थर थर कांपने लगी। परंतु करुणामयी सीता बोली, नहीं वीर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो रावण की आज्ञा का ही पालन करती थी। इसके अतिरिक्त पूर्वजनित कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही था। यदि फिर भी इन दासियों का कुछ अपराध हो तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। अब तुम ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं। पवन पुत्र ने लौटकर जब दशरथ नंदन को सीता का संदेश दिया तो उन्होंने विभीषण से कहा, भाई विभीषण, तुम शीघ्र जाकर सीता को अनुराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा पाकर विभीषण ने स्वयं वैदेही का पास जाकर उनके दर्शन किया और उन्हें श्री राम द्वारा दी गई आज्ञा कह सुनाई। पति का संदेश पाकर सीता श्रृंगार कर पालकी पर बैठ विभीषण के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पति का शिविर था। फिर पालकी से उतरकर पैदल ही सकुचाती हुई अपने पति के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गई। आगे वे थी और उनके पीछे विभीषण। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह से पति के मुख का दर्शन किया। उस समय उनका मुख आनंद से प्रातःकालीन कमल की भांति खिल उठा। अपने समक्ष सीता को विनयपूर्वक नतमस्तक खड़ा देख रामचंद्र जी बोले, भद्रे, रावण से तुम्हें मुक्त करके मैंने स्वयं के ऊपर लगे कलंक को धो डाला है। शत्रुजनित अपमान और शत्रु दोनों को ही एक साथ मैंने नष्ट कर डाला है। इस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मैं उसके भार से मुक्त हो गया हूँ। युद्ध का यह परिश्रम मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि वह केवल सदाचार की रक्षा और फैले हुए अपवाद का निराकरण करने के लिए किया गया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, इसलिए आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः हे जनक कुमारी, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूं कि तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं? मेरा यह निश्चित विचार है। अपने पति के ये वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह बोली, वीर, आप ऐसी अनुचित कर्णकटु बातें सुना रहे हैं जो निम्न श्रेणी का पुरुष भी अपनी निम्न कोटि की स्त्री से कहते समय संकोच करता है। आज आप मुझ पर ही नहीं, समुचित स्त्री जाति के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है, उसमें मेरी विवशता ही कारण थी, मेरी इच्छा नहीं। जब आपने मेरी खोज लेने के लिए लंका में हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? इतना कहते कहते सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे लक्ष्मण से बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो।
मैं मिथ्या कलंक से कलंकित होकर जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है, इसलिए अग्नि प्रवेश ही मेरे लिए उचित मार्ग है। लक्ष्मण ने दुखी होकर श्रीराम की ओर देखा और उनका स्पष्ट संकेत पाकर उन्होंने चिता तैयार की। श्रीराम की प्रलयकारी मुख मुद्रा देखकर कोई भी उन्हें समझाने का साहस न कर सका। सीता ने चिता की परिक्रमा करके और राम, देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके ये कहते हुए चिता में प्रवेश किया, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। वैदेही को अग्नि में प्रवेश करते देख सभी उपस्थित वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे। तभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सहित अन्य देवताओं ने श्रीराम के पास आकर कहा, श्रीराम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता के उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आज आप ये साधारण अज्ञानी मनुष्यों जैसा आचरण क्यों कर रहे हैं? इसी समय मूर्तिमान अग्निदेव वैदेही सीता को चिता में से लेकर उठ खड़े हुए। उस समय सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति कांतियुक्त प्रतीत हो रही थी। अग्नि ने रघुनाथ जी को सीता को सौंपते हुए कहा, श्रीराम, आपकी पत्नी सीता परम पतिव्रता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है, इसे स्वीकार करें। अग्निदेव के वचन सुनकर श्रीराम ने प्रसन्नतापूर्वक सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूं सीता बिल्कुल पवित्र है। लोगों को इनकी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए मुझे ये परीक्षा लेनी पड़ी। आप सब लोग मेरे हितैषी हैं, इसीलिए कष्ट उठाकर इस समय यहाँ पधारे हैं। राम के वचन सुनकर महादेव जी बोले, श्रीराम, दुष्ट दलन का कार्य संपन्न हुआ। अब आपको शीघ्र अयोध्या लौटकर माताओं, भरत, पुरवासियों आदि की व्याकुल प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करना चाहिए। देखो, सामने आपके पिता दशरथ जी विमान में विराजमान हैं। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने विमान में अपने पिता को बैठा देखकर उन्हें सादर प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। दशरथ के विदा होने पर देवराज इंद्र ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने राक्षसों का संहार करके आज देवताओं को निर्भय कर दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांग लो। इंद्र को प्रसन्न देख श्रीराम बोले, हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए पराक्रम करते हुए वानरादि जो वीर यमलोक को चले गए हैं, उन्हें नवजीवन प्रदान कर पुनः जीवित कर दे और वे पूर्णतया स्वस्थ होकर मुझसे मिले। इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम की इच्छा पूरी कर दी।